ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी। उसके पहले लगातार यहाँ से कांग्रेस ही जीतती थी, कभी बीजेपी नहीं जीतती थी। हमारे राजकुमार पटेल साहब यहाँ 2 बार विधायक रहे, 2-3 चुनाव लड़े, उपचुनाव भी लड़े, पर चूंकि ये चुनाव मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का था, इसलिए हमें कुछ वोट से शुरुआत में हार हुई और फिर धीरे धीरे इनने गुंडागिर्दी बहुत चालू कर दी। जो आदिवासियों की पार्टी है, टंटिया मामा की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है, बिरसा मुंडा जी की पार्टी, वो है कांग्रेस पार्टी, विचार से भी और व्यवहार से भी। आरक्षण की बात की अपने गरीबों की, आपके बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिले या आदिवासियों के हितों और अधिकारी पट्टे, वन भूमि के पट्टे मिले, ये हाथ का पंजा और कांग्रेस पार्टी लेके आई। क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के थे तो स्वाभाविक जनता का थोड़ा रुझान मुख्यमंत्री के पक्ष में जाता ही था कि यार प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अपने को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, वो फायदा होगा, 10 तरह की बातें। पर मेरा अनुरोध इतना है कि अभी जब चुनाव हुए थे, एक काका हमारी भी सुन ले यार, कहीं हो कि अभी जब चुनाव है तो शिवराज जी ने क्यों कि 3000 रुपये भेजना के दांगा, अभी 1200 की बात हो रही है, 3000 नहीं दिया। फिर उनने क्यों 2700 रुपया गेहूं का दाम दांगा किसान ना के भी चालू नहीं करिया। 3100 के धान के नाम देंगे, वो भी नहीं देने लगे। फिर 450 का गैस सिलेंडर देंगे, ये भी बात चालू नहीं करी। तो जो बोला वो एक भी काम चालू नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी शिवराज जी ने इतनी मेहनत करी कि हूँ पाछो मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर से बनूंगा, उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको देश का कृषि मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री और किसी को बना दिया। बुधनी की जनता ने जिस थीम के लिए वोट दिए थे उस पे तो उनको धोखा मिला। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, मतलब आप लोग बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो राजकुमार पटेल साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछला 40 साल से इनको परिवारों का इनका पिताजी भी का पहला से इन क्षेत्र में अपनों आवक जावक, अपने दोस्ती यारी, लोग ना कोई सेवा और ये रखते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन का चुनाव है और लगाम लगाने का चुनाव है। अगर बीजेपी में 3000 रुपये बहनों को बोला और पूरे प्रदेश में दिलवाना हो तो वो बुधनी के आप लोग कर सकते हो। अगर इनको हरा दोगे तो ये डरेंगे और इनके पास अभी है 4 साल, तो उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम लोगों ने लापरवाही की, नहीं डराया, तो फिर ये अहंकारी हो गए। जैसे वो हत्ती पागल ही जाए, पर देखा नहीं टीवी नाम है, तो हत्ती पागल ही जाए तो कोई कभी रोनतो फिरा इस समय। बीजेपी की स्थिति, इतने वोट मिल गए इनको कि ये हाथी पागल हो गया है। अभी आप देखो कि एक नेताजी है बीजेपी का नया, वो कल परसों भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का बूथ बिगड़ गया तो फिर एक ईंट भी नहीं लगेगी। यो कहीं है, यो अहंकार तो है कि अगर नहीं जीतोगा तो तुम्हारा रोन दांगा, कहीं है यो, यही है ना कि आपने आपके विचार को परिवर्तित किया तो हम रोन देंगे आपको, कुछ विकास नहीं करेंगे, मतलब सरकार हमारी, हम विकास नहीं करेंगे। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये बात कहना अपने आप में, ये बताना, ये डराना, लोकतंत्र में डराने की पद्धति। एक सरपंच है, सरपंच लड़ा चुनाव, वो कहीं वोट दे कि नहीं दे, नहीं तो फिर बाद में फिर देख ही लूंगा था, ये कहीं है यो डराणु है, नहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो मेरा इतना निवेदन है कि अगर अच्छा, आदिवासी समाज एक ईमानदार समाज है, कभी भी न पैसा में बिकी सकते है, वो तो प्रकृति ईश्वर कहीं है, जो जल जंगल जमीन वो ईश्वर है, भगवान है। तो जो जल जंगल जमीन का भगवान माना है वो, और तो कहीं छोटी मोटी चीज़ से डर तो सकता ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे आग्रह है कि इन्हीं बार हर हालत में कांग्रेस के जितानी, क्योंकि मध्य प्रदेश को भलो करना। इन्हें सरकार में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ राजकुमार भैया विधायक बनेगा तो पूरा पूरा प्रदेश में सबको भलो होगा, इसका लिए कि इनका लगाम कसाएगी बीजेपी का। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, भाषण नहीं दे रहे हूँ, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग, अभी बीजेपी का प्रेशर भी आएगा, वहाँ के भी लोग होंगे। क्या रमाकांत भार्गव जी की बहुत सफेद कोठी है, इनके सामने जो लड़ रहे हैं वो 50 करोड़ में चुनाव लड़ेगा। कितना में लड़ेगा?
तो 50 करोड़ रुपए ने एक घर में 5,000 रुपए देंगे। वो एक घर में 5,000 वोट दे दो। पर सांसद या कभी काम करना आया नहीं, इतना साल में कभी आपके गांव में आया? कभी पैसे के दम पे चुनाव, प्रशासन के दम पे चुनाव, हमारा पटवारी, तहसीलदार, आंगनवाड़ी ये चुनाव में वोट दिलाएंगे और झूठ और पाखंड के दम पे। तो रमाकांत भार्गव जी के पास 5-5 हजार रुपए पर घर का हमने प्लान किया। कितने का? पर घर में 5 और हो सके 10 भी दें। अगर 5,000 से कम आए 2,000 देने को आ गया तो ये समझ लेना 3,000 उसने खुद ने अपनी जेब में रख लिया, रमाकांत से तो ले आया। ध्यान रख लेना। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसलिए कि उनका पूरा रणनीति पैसे पे है। तो आप सबसे आग्रह है कि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पैसे लाए तो आप ले लेना, पर ये जरूर कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी लेन देन हो, उसके बाद भी पंजे को ताकत देना, क्योंकि अपने को लोकतंत्र बचाना, अपने को वोट की ताकत को बचाना है। अरे अब मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं विधानसभा, पर मुख्यमंत्री का सही करना आड़ो बढ़ाणु कि नहीं बढ़ाणु? ये मुख्यमंत्री गड़बड़ करी रह्यो है तो उसका सही करने वाला अपना विधायक चाहो कि नहीं चाहो? तो राजकुमार पटेल उसका विधायक है। तो कौन कौन भाईना भरोसो दी रह्यो है कि कहीं भी जाए हम तुम्हारे वोट देंगे, हाथ ऊंचो करो। जो दाढ़ी वालों भाइयों नहीं करी हो कि था मन में गड़बड़ है क्यों? थारे छोरो हो हमारो यो पाछे बीच में टोपी वाला का धड़े हो थारो, तू ज देखी जो थारा धड़वाओ, तू हाथ ऊंचो क्यों नहीं करे यार? कहीं लफड़ो है, ऐसो मत कर। अब एक बार फिर से 5-5 हजार रुपया रमाकांत भार्गव देना होगा, उनका लोग ना होगा, तब भी हम वोट राजकुमार भैया और पंजा के दांगा वो भरोसा दिलाओ, जरा हाथ ऊंचा करेंगे। पक्को बिकोगा तो नहीं तू यार, दा कहीं लफड़ो है, सही साइड है, हाथ ऊंचो रहा। तो मैं भैया अब मैंने तो आपको अपनी बात कह दी, ये हम जितने लोग आए फुल ये विधायक है अपने आदिवासी लोग, तो मेरा इतना ही निवेदन है, सब नेता आएंगे जाएंगे सब होगा, पर चुनाव में इस बार आपको लोकतंत्र बचाना है, वोट की ताकत को बचाना है, अपने को मुख्यमंत्री को ठीक करके रखना है।